नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब और मैं हूं आपके साथ श्रुति। विटामिन एक ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक उम्र के बाद बॉडी में सप्लीमेंट्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। और ये सारी बातें बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक उम्र के बाद बॉडी में सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर के सलाह के बिना ही विटामिन्स ले लेते हैं, तो वो हमारे शरीर पर कैसा असर डालती है? जहाँ तक आपका सवाल है विटामिन्स एक उम्र के बाद, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक उम्र के बाद ही इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो प्रायः हम लोग को खाने में मिल जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाद में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। विटामिन ज़रूरत तो हमेशा के लिए है, क्योंकि ये शरीर में बहुत तरह से हेल्पफुल होता है। ये आपके शरीर में बोन्स को बनाने में हेल्प करता है, ये आपके सेलुलर फंक्शंस में करता है, आपके नर्व्स को कंडक्शन में ये हेल्प करता है, आपके डीएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो विटामिन ज़रूरी तो हमेशा है, लेकिन वो हम अपने फूड से उसको सप्लीमेंट कर देते हैं इस बाद में, इसलिए कि फूड हैबिट्स थोड़ी ये हो जाती है, खाना कम हो जाता है, कई कारणों से डिहाइड्रेशन होने लगता है। उन सब हालतों में विटामिन लेने की ज़रूरत ऊपर से भी हो जाती है। जहाँ तक आपने बताया कि बहुत लोग बिना पूछे हुए लेते हैं, या ऐसा आप देखेंगे कि किसी मरीज़ 5 डॉक्टर को दिखा के आता है, अब पाँचों में वो अपने निकालता है कि हमें कौन कौन दवाई खानी है, और देखा ऐसा गया है कि वो पाँचों की विटामिन ही निकाल के खा रहा है, बाकी की दवाई नहीं खा रहा है, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं है कौन क्या दवाई है। उसे लगा कि ये दवाई ठीक है, वो लिया, देखा गया कि वो पाँचों के विटामिन लेके ही खा रहा है। और जैसा आपने बताया कि उससे हानि या फ़ायदा क्या है, वो दोनों ही होते हैं उससे। विटामिन प्रायः 2 तरह की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये 4 तरह की, सबका अपना अपना फंक्शन है। उसी तरह विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है वो है विटामिन सी, एक बड़ा ग्रुप है, और एक विटामिन बी। बी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें विटामिन B1, B2, B3, जिसका नाम भी है थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन, विटामिन B6, देन बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, B12, फोलिक एसिड। ये दोनों विटामिन्स आपको, जैसा हमने कहा, कि लोग लेने लगते हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, जैसा हमने पहले बताया कि ये शरीर के हर फंक्शंस में काम आता है इसका, बोन कंडक्शन में, बोन फॉर्मेशन में, सेलुलर फंक्शंस में, नर्व कंडक्शन में, प्रोटीन्स में, इम्यून सिस्टम में, फर्टिलिटी में, सब चीज़ों में विटामिन्स या मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी का अगर एक्सेस हो जाता है तो वो हानिकारक भी होता है। जैसे विटामिन डी आपको बहुत ज़रूरत है, बोन के लिए ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक्सेस में लेते हैं, उसका भी एक लेवल है। हम कहते हैं कि आप किसी को दिया भी कि 6 से 8 वीक लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर विटामिन डी का लेवल देखते रहिए। हम सोच लें या डॉक्टर के अनुसार कि इतना रेंज के अंदर रखना है, उससे ऊपर जहाँ जाए आपको रोकना है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अब वो ज़्यादा अगर हो गया तो आपको बराबर नौसिया, हेडेक, लो एपेटाइट, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज होने लगता है। उसी तरह विटामिन ए, वो अगर एक्सेस हो जाता है तो आपको स्किन निकलने लगता है, सोराइसिस हो जाता है, डर्मेटाइटिस की बीमारी होने लगती है, लीवर डैमेज होने लगता है। उसी तरह ई एन के अगर हम लेते हैं तो ये ई एन के, ई आपको इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, बॉडी को मजबूत करने में, और के जो है आपके ब्लड को कोगुलेशन में मदद करता है। तो ये दोनों अगर एक्सेस हो गया तो वो कोगुलेशन फैक्टर्स जो है डिरेंज हो जाते हैं, और अगर साथ में आप
दवाई ले रहे हों जिससे ब्लड को हम थिन करते हैं, तो उसमें ऑल्टर कर सकता है और आपको दिक्कत कर सकती है। उसी तरह वाटर सॉल्युबल विटामिन में भी जैसे B12 यूजुअली डेफिशिएंट नहीं होता है अनलेस यू आर ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, लेकिन एक्सेस भी होता है। तो एक्सेस से उससे हानि ये नहीं है, लेकिन एक्सेस कुछ बीमारियों के चलते होता है, वो बीमारी हानिकारक है। तो अगर एक्सेस है तो हमें पता करना चाहिए कि कहीं और बीमारी तो हम नहीं सफ़र कर रहे हैं, न कि आपने विटामिन B12 ज़्यादा खाया, बल्कि दूसरे बीमारियों का पता करने के लिए आपको ये करना होगा। इसलिए कभी अपने आप से नहीं लें तो गाइडेंस, मेडिकल गाइडेंस में लें और हमेशा उसको मॉनिटर करते रहें कि अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ आपको लगे दवा लेने के बाद, तो आप उसको देखते रहें कि कहीं ये दवा का असर तो नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन जो है विटामिन D एंड विटामिन B12, ये तो वो काफ़ी ज़रूरी है। विटामिन D बोन फॉर्मेशन के लिए एंड विटामिन B12 आपके सेल फंक्शंस के लिए एंड नर्व कंडक्शन के लिए। तो बाकी सभी विटामिन ज़रूरत है, लेकिन ये दो खास कर ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जब लोगों को बुखार आता है या नॉर्मल सर्दी खांसी है या किसी तरह की पेट की समस्या, हल्की फुल्की पेट की समस्या है, तो लोग बिना डॉक्टर से दिखवाए या बिना डॉक्टर से जांच कराए खुद से दवा ले लेते हैं या इंटरनेट पे उसका सिम्टम डालकर फिर वो दवा ले लेते हैं या नॉर्मल मेडिकल शॉप पे जाके केमिस्ट से दवा ले लेते हैं। वो हमारे शरीर को कितना प्रभावित करती है, कितना नुकसान देती है? देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हो सकता है कि बहुत बार उपलब्ध नहीं होता है मेडिकल फैसिलिटीज़, तो जाते हैं हम, जाके ले लेते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हर दवाई का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अब पैरासीटामॉल की बात करते हैं, जो आम भाषा में प्रायः रोज़ाना लिया ही जाता है दवा दुकान के माध्यम से, और ये लीवर डैमेज भी करता है। हो सकता है 1 गोली भी कर दे, हो सकता है कि 50 गोली भी नहीं करे। तो हर दवा का नुकसान तो है। अब उसे हम अपने ही लेवल पर देख के उसको निश्चित कर सकते हैं हमें लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि क्या करना है ये हम उस वक़्त डिसाइड कर सकते हैं ना, कि हमें कैसा करना है। लेकिन हर दवा का नुकसान है। बी कॉम्प्लेक्स से भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।